उदाहरण नंबर 5, इसकी भुजा कितनी दे रखी है आपके 14 सेंटीमीटर दे रखी है आपके भुजा। तो बताओ इसकी त्रिज्या क्या होगी आपके? देखो ध्यान दो, त्रिज्या यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तीसरी और फिर ये चौथी, मतलब चौथा हिस्सा क्या है आपकी त्रिज्या। यहाँ पर भी चार त्रिज्या 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 त्रिज्या। ये भुजा कितनी है आपके? 4 त्रिज्या के बराबर 14 सेंटीमीटर है। तो बताओ त्रिज्या कितनी हो गई आपके? 14/4 बराबर जाएगा 7/2। अब हमें करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये तो है आपके वर्ग और इसके अंदर आए हुए हैं आपके 4 वर्ग। अगर हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो सूत्र क्या हो जाएगा आपके? बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। या वर्ग एक ही है तो क्या लिखोगे? वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे हम 4 वर्तों का क्षेत्रफल। हम लगाएंगे 4 वर्तों का क्षेत्रफल। वर्ग का सूत्र है ज्ञात करने का भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर और 4 वर्तों का, एक वर्त का 1 पाई आर स्क्वायर। तो 4 वर्त का 4 पाई आर स्क्वायर। भुजा कितनी है? 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 4 इंटू पाई का मान 22/7। त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 7/2 इंटू 7/2। ये 4 से 4 कैंसिल, ये 7 से 7 कैंसिल। 14 इंटू कितने होते हैं आपके? 106 और होते हैं 154। पीछे बच गया आपके 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो पहले भी आपके आया हुआ उसमें 2 क्वेश्चन आए हुए हैं 12.3 में। इसमें पहले 4 वर्ग बनाओ, चाहे 10 वर्ग बनाओ, चाहे 1000 वर्ग बनाओ। अगर 14 सेंटीमीटर का वर्ग है और उसके अंदर सब वर्ग बने हुए हैं तो उसका उत्तर हमेशा कितना होगा आपके? 42 होगा। अब ये वाला भाग, इसमें देखो आपके चित्र ध्यान देना। पहले है आपकी ये अर्धवर्त है, ये क्या दे रखा है आपके? अर्धवर्त। फिर ये इधर वाला अर्धवर्त ये यहाँ चिपका दिया था, क्या बन गया? ये वाले और ये वाले भाग तो आ गए। अब इधर वाले, एक तो है आपके ये वाला वर्ग और एक ये वाला भाग, ये भी क्या है? वर्ग। कितने वर्ग हो गए? 2। वर्ग तो कितना है? केवल वर्ग तो केवल एक ही है और इसी नाप का है, तो ज्यादा ये है तो क्या होगा? 2 वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ये भुजा दे रखी है 10, भुजा यहाँ से यहाँ तक और त्रिज्या यहीं तक होती है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14 10 है नहीं 10/2। तो त्रिज्या आगे कितनी है आपके? 5। तो देखो एक आधा वर्ग ये, आधा वर्ग ये, आधा ये और आधा ये हो गया। वो एक अर्धवर्ग, दूसरा अर्धवर्ग, तीसरा अर्धवर्ग और चौथा अर्धवर्ग। 4 अर्धवर्ग मिलकर क्या बनते हैं? 2 वर्ग बनते हैं। तो हम क्या करेंगे? देखो 2 वर्गों में से क्या घटा देंगे? वर्ग घटा देंगे। उसमें ध्यान दो, उसमें कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो क्या आ जाएगा आपके? 4 अर्धवर्ग है, मिलकर क्या बन रहा है? 2 वर्ग बन रहे हैं। हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होगा ज्ञात करने का? 2 तो है आपके वर्ग, इसमें से हम माइनस कर देंगे, वर्ग एक ही है तो ये हो जाएगा आपके वर्ग का क्षेत्रफल। कभी तो वर्ग आगे लेते हो, उसकी वर्ग पीछे। ये देखना है कि अगर त्रिज्या और भुजा एक सेम ही है तो फिर वर्ग बड़ा होगा। अगर मान लो वर्ग की भुजा बड़ी है और त्रिज्या क्या है आपकी? छोटी। यहाँ देखना है यहाँ नाप क्या है। यहाँ पर तो भुजा बड़ी है और ये क्या है? छोटी। यहाँ दोनों बराबर हो गए। या अगर मान लो त्रिज्या भी है, कितनी है आपके? 5 है, लेकिन इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास इसके बराबर हो तो हमेशा वर्ग क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे इसका व्यास करेंगे कितना होता है? इसका व्यास करोगे कितना होता है? 7 ही होता है। इसका अगर ये तो है त्रिज्या हुई आपकी, व्यास कितना होगा आपके? 7/2। 7/2 कितना हो जाएगा आपके? 7 हो जाएंगे। मतलब व्यास क्या होना चाहिए? इससे कम होना चाहिए, भुजा से कम है तो वर्ग बड़ा होगा। और अगर आपके वर्ग का व्यास और भुजा दोनों एक समान हो तो हमेशा वर्ग क्या होता है आपके? बड़ा होता है। 2 का 2 वर्ग का सूत्र क्या करने का? पाई आर स्क्वायर। वर्ग का सूत्र क्या ज्ञात करने का? भुजा स्क्वायर। 2 का 2 पाई का मान 3.14। त्रिज्या कितनी है? 5 इंटू 5 माइनस भुजा दे रखी है 10 का स्क्वायर। यहाँ देखो आप कितना होता है? 25 25 गुणा 50। 3.14 गुणा करेंगे किससे? 50 से, तो क्या हो जाएगा? आधा रह जाएगा। 314 आधा कितना रहता है? 157।
3 14 आधा कितना रहेगा? 3 14 आधा कितना ही रहेगा नहीं 157 देंगे। 3 14 150 और 14 का आधा कितना होता है 7 माइनस कर देंगे 10 का स्क्वायर 100। यहाँ जीरो के कारण एक पॉइंट और यहाँ झल जाएगा आगे गुणा कर लीजिए देख लीजिए कितना आता है 157 घटाओ 100 कितने बचते हैं यही आ रहा है आंसर ये आ देख लो।